Hello everyone, this is Asha from Ash Immigration Services. As of March 25, 2025, Immigration Canada has announced कि जो employment offer के bonus CRS points थे express entry में आज से with effect from today वो cancel हो जाएंगे. अब इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों पर पड़ेगा. पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट किन लोगों की लाइफ पर होगा इस इम्प्लीमेंटेशन से, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है. एक चीज़ आप लोगों को CRS स्कोर से रिलेटेड बताते चलें कि एक्सप्रेस एंट्री में जब प्रोफाइल जो क्रिएट होता है उसमें इन द पास्ट लोगों को 50 या 200 पॉइंट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र या अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के मिलते थे, और जिसमें हम कह सकते हैं कि 200 पॉइंट्स की एम्प्लॉयमेंट होती थी. स्कोर होता था नॉक 0 या 01 का, और बाकी जो नॉक्स थे उनके जो होते थे वो 50 पॉइंट्स मिलते थे. लेकिन और अच्छा ये बात है जो मार्क मिलर इमिग्रेशन मिनिस्टर हमारे पिछले चंद माह से कहते आ रहे हैं, जो कि चेन ऑफ इमिग्रेशन रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं. एंड मार्क मिलर हैज़ बीन अनाउंसिंग एंड हैज़ बीन रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस फ्रॉम द पास्ट 6 months at least that this bonus CRS score from the express entry is going to be cancelled, is going to be removed, और कैंडिडेट्स को ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. तो अब ये किस्मत की बात है कि अब जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिनको इनविटेशन टू अप्लाई आ चुके हैं आज की डेट से पहले, उनके CRS स्कोर पे कोई अफेक्ट नहीं होगा. लेकिन वो कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री पूल में हैं, उनका प्रोफाइल क्रिएट हुआ है with the addition of the 50 or 200 points in the CRS score depending upon the arranged employment, उनको आज के बाद से उनके अरेंज एम्प्लॉयमेंट्स के 50 या 200 पॉइंट्स ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएंगे. आपने अब कुछ नहीं करना, पॉइंट्स ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएंगे. तो कीप वन थिंग इन माइंड कि दीज आर द कैंडिडेट्स जिनकी ज़िंदगियों पर थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है इस रूल का. ऑन द अदर हैंड वो कैंडिडेट्स जिनके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं और उन्होंने अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ था, तो उनके लिए खुशखबरी की बात ये है that their CRS score is now going to be equal to the ones who already had the 50 or 200 points और जिनका अभी स्कोर नीचे आ जाएगा. तो अब जो हमारे वो कैंडिडेट्स जिनके पास अरेंज एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो उनके लिए ये खुशी की बात है. जब भी कोई रूल नया आता है ये जहन में हमने रखना होता है that a lot of lives get impacted, some positively, some negatively, but you have to be in connection or in touch with what is happening so you can definitely plan your life ahead कि अब क्या करना है. सिमिलरली यहाँ पर भी अब आप लोगों ने ये देखना है कि क्या आपका स्कोर अप हुआ है, स्कोर डाउन हुआ है, इक्वल हो गए हैं इस इम्प्लीमेंटेशन से, जो कि आज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने धमाकेदार खबर सुबह सुबह ही अनाउंस कर दी. सो हमने जहन में रखना है कि अब इसके बाद क्या करना है. एक चीज़ आप ज़रूर देखिए कि याद रखिएगा कि अगर आपको ऐश इमिग्रेशन की इन यूट्यूब वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपको पहुंचाते रहें. हमसे अपडेटेड रहिए, बाखबर रहिए, सिर्फ हमसे ही नहीं, इमिग्रेशन कनाडा की सब न्यूज़ से हमारे थ्रू. और हमसे अगर आपने किसी किस्म का मशवरा लेना है, कंसल्टेशन लेनी है, कीप वन थिंग इन माइंड दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ पेड कंसल्टेशन. आप हमसे ईमेल पर राब्ता कीजिए जो कि नीचे लिखी हुई है, और उस पर हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे. वन थिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पेड कंसल्टेशन. हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए. होप टू सी यू सून इन कनाडा.